नमस्कार, आगाज टाइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से है। ठाकुरगंज में पति ने पत्नी व उसके परिजनों पर लगाया गंभीर आरोप। 50 लाख रुपए की मांग और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी का दावा है। ठाकुरगंज थाना क्षेत्र का एक मामला सामने आया है, जिसमें पीड़ित खुर्शीद ने अपनी पत्नी और अपने परिजनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित का कहना है कि उसकी पत्नी उस पर झूठे आरोप लगाकर मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रही है तथा समझौते के नाम पर 50 लाख रुपए की मांग की जा रही है। पीड़ित का आरोप है कि उसकी पत्नी के भाई भी उसे लगातार धमकियां दे रहे हैं और पैसे की मांग पूरी न होने पर गंभीर परिणाम भुगतने तथा झूठे मुकदमे में फंसाने की चेतावनी दे रहे हैं। खुर्शीद ने यह भी दावा किया है कि उसकी पत्नी का संबंध अतीका सिद्दीकी के परिवार से है और साथ ही अतीका सिद्दीकी उसकी सगी भतीजी है और पीड़ित के अनुसार इसी का हवाला देकर उस पर दबाव बनाया जा रहा है। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। पीड़ित ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने तथा उसे न्याय दिलाने की मांग भी की है। नहीं, मम्मी झूठ बोल रही थी और मम्मी बहुत झूठ बोलती है, झूठ आरोप लगाती है। आप किसके साथ रहना चाहेंगे? मैं मम्मी साथ? पापा से। जी, क्या नाम है आपका? खुर्शीद। अभी कुछ दिन पहले आपने एक प्रेस वार्ता करी थी, आपकी वीडियो सोशल मीडिया पर चल रही थी। आज आपने फिर एक प्रेस वार्ता करी है, आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो फिर से आप मीडिया के सामने और बच्चों को लेकर आए? हाँ, सारी चीज़ें मीडिया में बता नहीं पाते हैं कि लंबी कहानी है। 11 साल से हम पीड़ित हैं, ये सच है। दूसरी बात ये है कि अभी धमकियां मुझे मिल रही हैं जान से मारने की, और लोग फ़ोन हमको कर रहे हैं कि 50 लाख रुपए दे दो तुमको स्कॉर्पियो में हमारे साले की और हमारी वाइफ लेडजों के साथ, और जो है क्या नाम उसका बाराबंकी और मलिहाबाद पे कुछ लोग तुमको मारने घूम रहे हैं, होशियार रहना। अरे ख़त्म करो, 50 लाख रुपये दे दो, बच्चे दे दो, ख़त्म करो, तुम क्या दिक्कत है? कौन कह रहा है? ये कुछ लोग हमको फ़ोन करके कहते हैं बराबर। हम अपने बच्चों के दूध लेके घूम रहे हैं, परेशान हैं। तो हमने बहुत ऊंचे परिवार से शादी की है। हमारी फेमस लोग, हमारी वाइफ के घर वाले सब फेमस हैं। कौन लोग हैं? हमारी वाइफ 3 बहनें हैं। बड़ी बहन ने अकरमपुर से शादी की, एक लड़की को छोड़ के आई, वहाँ पैसा मिला। अभी रूरी में शादी की, तो रूरी में शादी की, उसने भी 30-35 लाख की खालिद ने प्रॉपर्टी कर दी और 2 प्लाट उन्हें दिला दिए। और जबरदस्ती फर्जी जो हरजन का प्लाट है तकिया चौराहे पे, खालिद के नाम पर रजिस्ट्री हो रही है। वो भी अपने बच्चों को दूसरी शौहर से लड़कियों को छोड़ के अपने घर में बैठ जाती हैं, नूरजहां। और तीसरी जो बहन है रोशनी, उनसे छोटी जो हैं, वो आई थी यहाँ। जब भाई उनके मानने आए तो बोलने कि मेरे भाई कोई हाथ नहीं लगा, यहाँ बहुत भीड़ थी। उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारी बहन हमारे जो है अपने ससुर पे, हमारे वालिद पे इल्ज़ाम लगा रही छेड़छाड़ के। ये उन्होंने नहीं कहा, ये कहा मेरे भाई पे हाथ नहीं लगाना। वो बहन कह रही है जिसके बेटे को उन्हीं के भाई ने माँ बहन की गाली दी थी। वो बहन कह रही है जिसके शौहर को 10 साल पहले भी फर्जी ज़मीनें दी थी और वो लड़ाई झगड़ा हुआ था, तलाक का नंबर आ गया था। वो बहन रोशनी कह रही है जिसको आज भी लालाबाग में 50 लाख का प्लाट उन्हीं के भाई पप्पू मनिहार ने 50 लाख का प्लाट फर्जी दे दिया, और वो बंबई में थे बेचारे, वो भी बहुत परेशान फंसे हुए हैं। दोनों साड़ू मेरे इस वक्त नर्वस हैं, परेशान हैं, फंसे हुए हैं। ठीक है, तो और अगर वो सच बोलने की उनमें ताकत है तो वो बोले ना कि 7 साल पहले उनकी बहन को मैंने फ़ोन पे बात करते हुए पकड़ा था, उसने फ़ोन तोड़ दिया था। तो उन्होंने, ये रोशनी नहीं अपनी बहन से कहा तुझे कसम है फ़ोन ना चलाना। 1 हफ्ते बाद मेरी वाइफ ने फ़ोन ले लिया था। फिर उसके बाद में अगर सच बोलने की ताकत है, 3 साल पहले ऊपर फांसी लगाने जा रही थी मेरी वाइफ, क्योंकि लड़ाई झगड़ा हुआ था उनके भाइयों को लेके, कहने हम फांसी लगाएं, फंसा देंगे पूरे घर वालों को। तो भी हमने 3 बजे रात में रोशनी को बुलाया, अपनी चच्ची को बुलाया था। 4 साल पहले ऊपर छत पे, ऊपर फ्लोर पे हम रहते थे। तो अगर सच बोलना है ये बातें बोलें, अगर सच बोलना अपने शौहर को अगर मानती हैं तो अपने शौहर को 50 लाख का जो तलैया में प्लाट, इस समय 2500 रुपये में ज़मीन उनको वो दिलाएं, हक बोलें, हम उनका साथ देंगे। तो और मेरी वाइफ जो हैं, उन्होंने वो इतना इस समय परेशान करें, इतना गालियां देती हैं, इतनी भौजाइयां फ़ोन करके गालियां देती हैं हमको, हमारे पास सारी रिकॉर्डिंग है। तो उन्होंने हमारे वालिद को मारा था कुछ दिन पहले, अभी भी धमकियां मिलती हैं। इनको सारे लोग उठाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कि मेंटेनेंस ज़्यादा मिले, पैसा ज़्यादा 50,000 महीने मिले, 1 लाख महीने बनवा लेंगे, इनको सरकारी स्कूल में डाल देंगे। इनकी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती हैं वो। उनकी जो भौजाई ने मेरे वालिद को मारा था, गुलनाज बांगरमो की, उसके बाप ने कहा था कि तुम वहाँ सकूराबाद में शादी ना करना और हम तुम्हारी माँ को छोड़ देंगे। लेकिन उस लड़की ने शादी की और उसकी माँ ने भी शादी वहीं कर दी। तो अली हुसैन भाई बात वाले थे, उन्होंने सच में अपनी बीवी को छोड़ दिया। उस औरत गुलनाज ने मेरे अब्बू को मारा। और एक तस्लीम है, उसने भी दूसरी शादी पप्पू मनिहार के छोटे भाई से की है। तस्लीम ने, वो 5 साल कानपुर में बैठी रही, उसने भी मेरे वालिद को मारा। और उसकी माँ ने 2 शादियाँ की, तस्लीम की। और फिर तीसरा जो है शरीफ की औरत थी, उसने भी मुझे बहुत गालियां दी, गाली देती है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, उसने भी मेरे वालिद को मारा।
मेरी वाइफ ने मेरे वालिद को मारा, नफीस ने पकड़ा, लोगों ने पकड़ा, 2 लोगों ने मारा, फिर ऐसे करके मुझे मेरे वालिद को मारा था। इस समय बहुत परेशान हूँ, फ़ोन कर करके बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, इधर उधर मुझे घूम रहे हैं। अब ये है कि 76 लगवा देंगे, कचहरी में मारेंगे और कुछ नहीं होगा कचहरी में, वालिद पे 76 लगवा देंगे, नहीं तो जो है हमें बच्चे दे दो और पैसे दो और प्रॉपर्टी दो। क्या मदद चाहते हैं? प्रशासन से ये मदद चाहते हैं कि जो हमारे साढ़ुओं की प्रॉपर्टी जब्त इन लोगों ने कर रखी है, पेशावर लोग हैं ये लोग, तो इनको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराई जाए और सख्त कार्रवाई हो। हमने भी अपनी बीवी को 50 से 60 लाख रुपए प्रॉपर्टी कर रखी है। और दूसरी बात, हम जो है अभी आपको एक मोबाइल अंदर रखा है, इसने कुछ दिन पहले तोड़ दिया था, वो बात करती थी, तो हमने सोचा, हमने कहा फ़ोन पे बात करती हो ज़्यादा, मैसेज में गलत सलत पकड़े थे, तो हमने कहा ये हमने टाइप कर रखा, हमारे पास सब मैसेज मिलता है, तो उसने फ़ोन तोड़ दिया, गुस्से में सिम तोड़ दिया। तो मैंने सोचा 786 का सिम था, कुछ दिन बाद ख्याल आया हमने जाके निकलवा लें। मैंने अपने आधार से सिम निकाला था, जब सिम निकालने गए तो पता चला वो सिम जो है किसी हिंदू गैर मुस्लिम के नाम से शो कर रहा है। मैंने पूछा कौन है वो, तो कहने नहीं बताया। उस पर कहने ज़्यादा ड्रामा करोगे उसी के साथ रहेंगे और तुम्हारी औकात नहीं है, पैसा ऐसा सब तुम्हारा उठा लेंगे। तो ये सब सबूत हैं, ये फर्जी बात, जितनी भी बातें मैंने बोली हैं ये सच हैं। और इस तरीके से 11 साल उसने कई फ़ोन तोड़े हैं, इसके सारे सबूत हैं। जो भी मैं बात बोल रहा हूँ मुझसे सबूत मांगे जाएं, अगर हम गलत हैं मुझे जेल भेजा जाए। न्यायालय में चल रहा है ना? हमारा न्यायालय में चल रहा है, हमारा न्यायालय में चल रहा है। इन्होंने फर्जी मुझ केस भी किया था, अपने आप सामान लेके बच्चों को लेके जा रही तो उसके भी वीडियोस हैं, और फर्ज के लिए मार के भगाया है। ये झूठे झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। मेरे बच्चे हैं ये, इनको उठाने की कोशिश की जा रही है। अब जो है इनसे पूछ लीजिए सच्चाई क्या है। बेटा क्या मामला है जो मम्मी पापा में लड़ाई होती है और मम्मी तुम्हारे साथ में नहीं है, क्या हुआ था? मम्मी में लड़ाई हुई थी कि मम्मी हम लोग को पढ़ाना नहीं चाहती हैं और वो हम लोग को छेड़ना चाहती हैं अब्बू के साथ। हम अब्बू के साथ रहना चाहते हैं। आप झूठे आरोप लग रहे हैं आपके अब्बू के ऊपर, जो आरोप लग रहे हैं जहर वाले, क्या उसमें क्या सच्चाई है बताइए, क्या हुआ था? मम्मी झूठ बोल रही हैं। रात में मम्मी ने मुझे उठाया जब मैं सो रहा था, तो मम्मी ने चूहा मार दवाई अपने मुंह में रख रखी थी और कहा मुझसे कि पापा को उठा लो। पापा किचन में के पास लेटे थे। मैं पापा को उठाने गया रोते रोते, तो फिर जब पापा आए, पापा ने मम्मी से पूछा कि तुमने ये सब क्यों किया? तो मम्मी ने कहा कि मैंने जहर खा लिया है। और फिर पापा ने मुझसे कहा कि ऊपर दादा को बुला के लाओ। तो मैं जब बुलाने जा रहा था तो मम्मी ने मुझसे कहा कि नहीं तुम ना बुलाओ, मैं अभी कुल्ली कर दूंगी और मैं थूक दूंगी ये सब। तो फिर पापा ने कहा नहीं तुम जाओ बुलाओ जाके। और जब मैं ऊपर बुलाने गया तो फिर उन्होंने कहा इनको हॉस्पिटल ले जाओ। तो फिर जब हॉस्पिटल में वो लोग मम्मी को जब दवाई दे रहे थे तो मम्मी ने कहा ये सब हम उनको फंसाने के लिए ये सब खाया था मैंने और मैं अभी कुल्ली कर दूंगी जाके। तो फिर पापा ने पुलिस को बुला लिया और फिर हो गया। बेटा इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।